फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स बना लेते हैं, और उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपको लेवरेज मिलती है। और बेसिकली लेवरेज क्या होती है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका प्रिंसिपल बैलेंस है, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और जैसे कि किसी के पास लेट्स से कि $100 है, वो $100 को जब वो 7x लेवरेज लेगा तो 7 के साथ वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो प्रॉफिट रेशियो उसकी कैसे ज़्यादा रहेगी कि लेट्स से उसको $100 के साथ ओनली $5 या $7 उसको प्रॉफिट आना था। जब वो लेवरेज के साथ लेट्स से $400 की वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो 400 के साथ अभी उसको अगर पर 100 $5 प्रॉफिट आया तो 5 × 4 = $20 प्रॉफिट आ गया। बट ऑफ कोर्स ये सारे जो चीज़ें हैं एक बहुत बड़े रिस्क के साथ आती हैं, और रिस्क ये है कि सेम वाइस वर्सा अगर आपको $100 के साथ नॉर्मल ट्रेडिंग में या स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आपकी पोजीशन -$5 जानी थी, तो यहाँ पर अगर आपने $400 की पोजीशन ओपन की हुई है तो 4 × 5 = 20, तो $20 जो है आप लॉस में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका मुआवजना करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग से। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली आप चीज़ों को कम प्राइस में बाई करते हैं और उसको हाई प्राइस पर जाकर सेल करते हैं और अपने जो है आप प्रॉफिट्स बना लेते हैं। और फ्यूचर्स क्या है कि आपको अनदर ऑप्शन देता है कि आप सेम फार्मूला यूज़ करें, चीज़ों को कम प्राइस पर, जो कमोडिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, ये जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं, आप उनको कम प्राइस में बाई करें और जब प्राइस हाई हो उस टाइम में इसको सेल कर दें, या फिर आप इनको हाई पर बाई करें और जब सेल करें इनको जब प्राइस इनकी लो है, कम पर, जिसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं या सेल शॉर्ट बोलते हैं, तो फिर भी आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो आप पर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनको 2 वेज़ ऑफ ट्रेडिंग मिलते हैं, 2 ऑप्शन मिलते हैं। वो हाई पर बाय करके लो पर सेल करके भी प्रॉफिट अपने जो है वो बना लेते हैं, या फिर सेम जो फार्मूला है स्पॉट का कि आप कम पर बाई कर रहे हैं, हाई पर सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लेवरेज मिल रही है और लेवरेज के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट्स से कि बड़ी पोजीशन ओपन कर सकते हैं या फिर ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो याद रहे ये सारे प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ें आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि फ्यूचर्स में जितना ज़्यादा लेट्स से कि चांस रहता है ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाने का, उतना ही ज़्यादा चांस रहता है आपके फंड्स हैं उनका लिक्विडेट हो जाने का भी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाने का भी। स्पॉट में एटलीस्ट अगर आपने $100 के कोई कॉइन इन्वेस्ट किए हुए हैं, बाई किए हुए हैं, तो उसकी प्राइस जो है लेट्स से $70 पर आ गई, 30% जो है आपका पोर्टफोलियो डाउन है, बट एटलीस्ट जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं आपके वो सेम है। अगर किसी के पास 10 डॉट्स थे तो अभी तक वो 10 के 10 डॉट्स ही हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, उनका जो लेट्स से कि डॉलर में उनकी जो प्राइस है वो चेंज हो रही है, बट ओवरऑल आपके पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो हैं वो सेम है। बट जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है इसमें अगर गॉड फॉरबिडन किसी की लिक्विडेशन हो गई तो वो रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि लिक्विडेशन मतलब है कि आपकी पोजीशन क्लोज हो गई, आपका पूरे का पूरा बैलेंस जो है वो भी ज़ीरो हो सकता है। और ये इवन दो अभी ये कॉइन था, किसी ने बाई लॉन्ग किया हुआ था 6.4 पर, उसने बाई लॉन्ग किया उसको और उसकी लिक्विडेशन प्राइस थी 4.6 टच हुई, उसकी लिक्विडेशन हो गई, सारे के सारे जो उसके फंड्स थे वो ज़ीरो हो गए। अभी नेक्स्ट 1 आवर में ये कॉइन राइज़ होकर मे बी $10 भी पहुंच गया। $10 पहुंच जाने से उसको कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके जो फंड्स हैं ऑलरेडी ज़ीरो हैं, उसकी कोई पोजीशन ओपन नहीं है, तो सारे का सारा लॉस हो गया। बट स्पॉट में एटलीस्ट आपको ये एडवांटेज रहता है कि जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है अप एंड डाउन, उसमें स्कैल्पिंग करके आप नंबर ऑफ़ कॉइन्स इंक्रीज़ कर सकते हैं या अपने प्रॉफिट्स जो हैं आप ले सकते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस स्पॉट ट्रेडिंग में और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग करते कैसे हैं, आप अगर होम स्क्रीन पर हैं, आप कोई भी कॉइन चेक करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं डॉट चेक करता हूँ, डॉट ही, आप डॉट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली फ्यूचर्स में जा सकते हैं। मार्केट में फ्यूचर्स में जाएंगे तो आपके पास पेयर है, आपके पास USDT कॉइन है, BUSD है या USD है, कौन से कॉइन के साथ आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेबल कॉइन का पेयर चाहिए होता है। तो मेरे पास BUSD है, मैं BUSD का ऑप्शन क्लिक करूँगा, यहाँ पर बाई एंड सेल है, दोनों क्लिक करने पर आपको मेन इंटरफेस ऐसे ओपन होगा। यहाँ पर आएँ तो आपके पास मार्जिन है, आपके पास लेवरेज है और बाकी आपके पास इंटरफेस है। अगर बात की जाए कि मार्जिन क्या होता है, क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन क्या आता है, मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा कि आपके पास एक क्रॉस मार्जिन है और उसके बाद एक आइसोलेटेड मार्जिन है। क्रॉस मार्जिन बेसिकली आपका इंटायर जो वैल्यू है वो आपकी जितनी भी पोजीशन ओपन है सब में यूज़ हो रहा होता है, और जो प्राइस फ्लक्चुएट होती है, कौन सी पोजीशन ज़्यादा डाउन जा रही है प्लस में जा रही है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। और रही बात आइसोलेटेड मार्जिन की, आइसोलेटेड मार्जिन में क्या है कि आपके पास 3 पोजीशन है लेट्स से, और उन 3 पोजीशन को आपने मैनुअली
ऐड करना होता है। हर पोजीशन में जाकर उधर ऐड मार्जिन का ऑप्शन आता है, तो आप उसको अलोकेट करते हैं मैनुअली आपके पोजीशन साइज़ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पोजीशन ओपन है, एक पोजीशन छोटी है, उसको ओनली $10 जो है मार्जिन चाहिए। दूसरी पोजीशन जो है मीडियम रेंज है, उसको $30 चाहिए। और एक पोजीशन जो है बड़ी पोजीशन है, उसको मे बी $70 मार्जिन चाहिए। तो मैं उसको मैनुअली इंक्रीज़ करता रहूँगा या मैनुअली उसको एडजस्ट करता रहूँगा। दोनों में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मैं ऑलरेडी क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन पर वीडियो बनाकर शेयर की हुई है, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो लोग इस बारे में पूछ सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या आता है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब मैंने वीडियो के स्टार्ट होने में बता दिया था कि आप अपने जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका जो वैलेट का बैलेंस है, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि मेरे पास अभी $11 है, बट मैं सोच रहा हूँ मैं $100 की पोजीशन लूँ, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके इतने मैक्सिमम जो पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। लेकिन याद रहे, कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज यूज़ करें। कोशिश करें कि आप कम से कम लेवरेज यूज़ किया करें। 3x 4x 5x 10x इससे ज़्यादा ना जाया करें। और उसके बाद कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोग यहाँ पर तो कम लेवरेज सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो उनको यहाँ पर लिमिट मिलती है, इसको लोग पूरे का पूरा यूटिलाइज़ कर देते हैं, यहाँ तक ऐसे इसको यूटिलाइज़ करते हैं। लेट्स से मुझे अभी जो लिमिट मिला हुआ है, मैं इसको अगर ऐसे यूज़ कर लूँ, 8 डॉट का ट्रेड कर रहा हूँ, जो $51 हैं, मुझे अपना जो मेरा बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चेक करनी चाहिए कि $11 है मेरे पास ओनली, और मैं ऑलमोस्ट 5x जो है बड़ी पोजीशन ओपन कर रहा हूँ। तो उससे होगा क्या, ओके एटलीस्ट लेट्स से कि डॉट ओनली $2 अप गया, तो मुझे $16 प्रॉफिट आ जाएंगे। मैंने $11 मेरा मार्जिन था, लेकिन उसके साथ मुझे $16 प्रॉफिट आ गए। लेकिन दूसरी बात क्या है कि अगर जो है ओनली 1 पॉइंट समथिंग, लेट्स से $1.3 ये इधर से मार्केट कोलैप्स होती है, मार्केट गिरती है नीचे, ये कॉइन की प्राइस नीचे जाती है, तो मेरे पूरे के पूरे जो फंड्स थे $11 वो पूरे के पूरे जो है वो ज़ीरो हो गए, लिक्विडेट हो गए। अभी उसके बाद चाहे ये $60 पहुंच जाए, चाहे ये $100 पहुंच जाए इसकी प्राइस, तो मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं, क्योंकि मेरी पोजीशन ऑलरेडी क्लोज्ड है और मैं ऑलरेडी ट्रेड से बायर हूँ। तो ये मिस्टेक ना करें, यहाँ पर भी कम से कम लिमिट यूज़ किया करें। और स्पेशली कोशिश किया करें कि स्टार्टिंग में आप कम पोजीशन के साथ, थोड़ी कम मिकदार के साथ जो है आप इंटर हों, और उसके बाद अपनी जो पोजीशंस हैं उनको अकॉर्डिंगली आप चेंज करें, या फिर DKA करें, या DCA जिसको बोलते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो इसके बारे में ट्रिक्स या इसके बारे में टेक्निक्स या एटलीस्ट सेफ ट्रेडिंग, या आप अपना जो रिस्क है वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट रहती है। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कॉइन का बिहेवियर चेक करते हैं, उसकी फ्लक्चुएशन चेक करते हैं, मार्केट का जो अभी प्राइस एक्शन है या मार्केट की जो करंट सिचुएशन आप वो चेक करते हैं, और उसके बाद आप कंसिडर करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। लेट्स से कि ओके अभी लग रहा है कि मार्केट नहीं गिरेगी, बट इन केस अगर मार्केट 10% कोलैप्स हो गई, या लेट्स से 5% BTC कोलैप्स हो जाएगा, तो जो मैं जिस कॉइन में चूज़ किया है, जिस कॉइन को, इस पर कितना असर पड़ेगा। हिस्ट्री देखकर आप चेक कर सकते हैं कि जब भी बिटकॉइन 10% गिरा था तो इस कॉइन के साथ क्या हुआ था। तो ऐसे मैनेज करके आप जो है अपना रिस्क मैनेज करेंगे। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्यूटोरियल है फ्यूचर ट्रेडिंग का और इसके इंटरफेस का। और नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में जो टेक्निक्स हैं या कौन से तरीके करके आप अपना रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो शेयर करूँगा। तो बाई का अगर ऑप्शन है, बाई का मतलब है कि आप कम प्राइस में बाई कर रहे हैं और हाई प्राइस जाने पर इसको सेल करके अपने प्रॉफिट्स लेंगे। तो उसके पास आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है मार्केट का मतलब है कि अभी जो इसकी करंट प्राइस है आप इसी पर पोजीशन ओपन करना चाहते हैं। और लिमिट प्राइस क्या है कि लेट्स से कि अभी इसकी प्राइस 4.9 है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब इसकी प्राइस 4.2 हो उस टाइम पर मेरी पोजीशन ओपन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं वो सिलेक्ट करके बाई लॉन्ग करूँगा। बोल रहा है कि कैन नॉट बी लेस देन 5.5। ओके, बोल रहा है कि जो ये क्योंकि BUSD मैंने चेक किया था, डॉट चेक करते हैं यहाँ पर, डॉट ओके 3 डॉट्स। तो बाई लॉन्ग का ऑप्शन किया, कंफर्म किया। अभी ये मेरी पोजीशन जो है ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि मैंने लिमिट लगाई है $6.2 की और अभी इसकी प्राइस है $6.4। जब प्राइस हिट करेगी मेरी जो लिमिट प्राइस है उसको 6.2, उस टाइम पर मेरा पोजीशन जो है ओपन हो जाएगी, ट्रेड हिट हो जाएगा और यहाँ पर लाइव पोजीशन चल रही होगी। प्रॉफिट जो है अप एंड डाउन जा रहे होंगे, जो भी स्टैटिक्स है पूरी ऑन स्क्रीन होंगी। तो ये रहा लिमिट ऑर्डर। और मार्केट पर क्या है कि आपको इंस्टेंटली बाय कर लेते हैं उसको। अभी लेट्स से कि मैंने 2 डॉट्स जो हैं वो बाई करने हैं मार्केट प्राइस पर, मैं इसको प्रेस लॉन्ग का बाई लॉन्ग करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन ओपन हो गई है। देख सकते हैं कि आप कि लाइव में जो रिस्क रेशियो है वो भी, जो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो भी, मार्केट प्राइस क्या है, मेरी एंट्री प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। और अगर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो
ये ऑप्शन में आप हमेशा फ्यूचर्स में आपने जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा यूज़ करना है, हमेशा से हमेशा। अभी स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। तो मेरी अभी पोजीशन ओपन है, आप देख सकते हैं कि मैं -0.18% हूँ। ये डॉलर्स नहीं है, परसेंटेज है, जो डॉलर्स हैं इधर दिखाई देंगे। और पोजीशन को क्लोज़ करने के लिए भी आपके पास सेम 2 ऑप्शन रहते हैं, मार्केट प्राइस पर, उसके बाद लिमिट प्राइस पर। लिमिट प्राइस पर क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब इसकी प्राइस चाहे $7 जाए उस टाइम में, अगर $7 चली गई तो $1 मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मैं इसको मार्केट पर क्लोज़ कर रहा हूँ। अभी मार्केट पर मैं क्लोज़ करूँगा तो मुझे सिर्फ जो ट्रेडिंग फ़ी है वही लगेगी, कुछ लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको इमीडिएटली क्लोज़ कर दिया। सेल की अगर बात की जाए, सेल भी सेम है, आप ऐसे ही मार्केट पर और जो लिमिट ऑर्डर है उस पर आप इसको ट्रेडिंग करेंगे। बट बेसिक जो प्रिंसिपल है वो समझने का यही है कि आप हमेशा हाई पर बाई करेंगे और प्राइस कम आने पर इसको सेल कर देंगे। अभी 6.4 पर मैंने एंट्री की, तो मेरा टारगेट रहेगा लेट्स से $5 या $4.8 या लेट्स से इवन $5.7 और समथिंग विच इज़ बिलो। इससे कम से कम प्राइस में मैं इसको सेल करूँगा तो मेरे प्रॉफिट मिलेंगे। और बाई लॉन्ग में आप कम में सेल करके हाई में बाई करें, लाइक कम में बाई करके हाई में सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएंगे। तो ये है मेन डिफरेंस। याद करने की चीज़ें इसमें 3-4 ही हैं। एक जो है अपना जो मार्जिन है उसको आप चूज़ करें, आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इसको आइसोलेटेड में रख रहे हैं तो अपनी पोजीशंस को आप बार बार मॉनिटर करते रहें। हो सकता है कि एक कॉइन जो है वो ज़्यादा नीचे गिर गया, ज़्यादा ऊपर चला गया, आपकी पोजीशन के अगेंस्ट चला गया और आपका मार्जिन जो है वो ड्रेन हो रहा है और आपके पास अवेलेबल मार्जिन नहीं है और वो आपकी लिक्विडेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो $20 $30 इवन था फॉर एग्जांपल, वो लिक्विडेट हो गया। तो उसको आपने प्रॉपर्ली मैनेज करना है क्योंकि क्रॉस में आइसोलेटेड में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगा। और अगर आप क्रॉस चूज़ कर रहे हैं तो फिर इसका भी ख्याल रखें कि आपके पास जो मेन बैलेंस है वो कितना है और आप कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन ओपन कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पोजीशन भी नीचे गई तो आपका पूरे का पूरा लिक्विडेट हो जाएगा। सेकंड चीज़, आपने हमेशा लेवरेज कम से कम रखनी है और लेवरेज मिलने के बाद आपके जो फंड्स हैं वो उसको फुली यूटिलाइज़ नहीं करना। जो आपको लिमिट मिली हुई है उसको आप कम से कम यूज़ करें और अपने पास ऑप्शन रखें कि इन केस अगर पोजीशन आपके प्लान के अगेंस्ट चली गई तो उस टाइम में आपने क्या करना है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो लोग भी न्यू बीज़ हैं, प्लीज़ फेसबुक पर जो प्रॉफिट्स रेशियो होती है और परसेंटेज होती है और APR और ये दिस एंड डैट होती है उसको बिलीव नहीं किया करें। कोई बंदा कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ये उसका हार्ड वर्किंग हो सकती है, ये उसकी लक हो सकती है और ये फेक भी हो सकती हैं। लेट्स से कि मैंने गूगल से एक स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पर शेयर कर दिया क्योंकि मैं सिग्नल सेल कर रहा हूँ और मेरे सिग्नल्स अगर रहेंगे तो मेरे इस तरह के रहेंगे कि डॉट पर आप जो है 6.4 पर एंट्री करो, 6.41 पर सेल करो या 6.42 दूसरा है, 6.43 तीसरा है। ये मैं TPI जो टेक प्रॉफिट वाले हैं वो दे रहा हूँ। तो ये एक्चुअली सिग्नल्स नहीं है, ये लिटरली नॉनसेंस। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं और मार्केट पर आप ओपन एंड बाई कर रहे हैं और आपकी जो पोजीशन है 8-10 घंटा 15 घंटा ओपन रह गई तो इससे ज़्यादा जो हैं वो आप ऑलरेडी फ़ी में पे कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को चेक करें। फ्यूचर्स में आप कभी भी इंटर हो रहे हैं तो आपके पास 99.9% जो फीलिंग होनी चाहिए वो लॉस वाली होनी चाहिए कि मेरे फंड्स ये लॉस हो जाएंगे। अगर आप ये फीलिंग रख के ट्रेड करेंगे या फ्यूचर्स में एंटर होंगे तो आई होप कि आपके एटलीस्ट लॉस नहीं होंगे। प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। और ऑफ कोर्स क्रिप्टो में और स्पेशली फ्यूचर्स में ये चीज़ मैंने नहीं करती कि आपने आज के दिन में कितने डॉलर कमाए। ये चीज़ मैंने करती है कि आज की डेट में आपने कितने डॉलर जो है वो लॉस किए। और उसका मतलब ये क्यों है, क्योंकि अगर आपने इवन $5 भी कमाए हैं तो एटलीस्ट वो आए हैं और फ्यूचर में अगर आपने लॉस किया है इवन $3 का तो वो रिकवर नहीं होगा आपका अगर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को समझें। लोगों की फेसबुक पर और दूसरे तीसरे पोस्ट हैं उन पर देखकर एकदम से बिलीव न किया करें। अपने आप की कंडीशन, अपने आप के जो फंड्स हैं, अपने आप की जो प्लानिंग है इसके मुताबिक ट्रेडिंग करें और ट्राई करें कि आप लर्न करें। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और क्रिप्टो में अभी तक कोई भी क्रिप्टो गुरु नहीं है या जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट या वो नेक्स्ट प्रेडिक्ट कर सकता हो या लेट्स से कि वो इवन 90% जो है वो सेफ ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा 50-50 रहता है क्रिप्टो में, 50-50 चांस रहते हैं। प्राइस ये जा रही है, अभी यहाँ से नीचे आए, यहाँ से ऊपर आए, कोई भी बंदा इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं और वो इंडिकेटर्स क्या हैं कि बेस्ड ऑन हिस्ट्री हैं। हिस्ट्री में इस तरह की शेप आई, इस तरह का प्राइस एक्शन आया, इस तरह का चार्ट रहा, इस तरह का पैटर्न रहा तो उसके बाद क्या हुआ या मैक्सिमम चांस क्या रहते हैं, ये हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको इतना ही मदद करता है, उसके अलावा आपको स्कैल्पिंग में थोड़ी बहुत मदद करता है। बट एनी हाउ
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी किसी के क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और याद रहे कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। DeFi स्टेकिंग ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो देख सकता है। और सेकेंडली अगर आपको लग रहा है कि चैनल आपको कुछ सीखने में मदद कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।